जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दीपक जब आप किसी भी आराध्य देव के लिए, अपने इष्ट देव के लिए जलाते हैं, तो उस जगाते हुए दीपक में आपको कौन सी आकृति प्राप्त हो जाती है? कोई सांप की आकृति है, त्रिशूल की आकृति है, या कैसी आकृति है? यह एक साथ बहुत सारी आकृतियां बन गई हैं, तो उसका क्या संकेत आप समझेंगे? कौन से देवी देवता ने आपकी उस पूजा को स्वीकार किया है? किस संकेत से आप कौन से आराध्य देव को प्रसन्न करना चाह रहे थे, उन्होंने क्या संकेत आप तक पहुंचाया? क्योंकि दीपक में फूल बनने का अर्थ यह जरूर है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है, परंतु कौन से देव ने आपकी उस पूजा को स्वीकार किया है, या कौन से आपके कुल देव या इष्ट देव थे जो किस देवता से डायरेक्ट संपर्क में हैं और उनका भी आशीर्वाद आप तक ला रहे हैं, इसे आपके सामने आज हम इस जानकारी में प्रस्तुत करेंगे। जब दीपक में आकृति बनती है तो आपके इष्ट देव, कुलदेव, देवी के द्वारा वह पूजा स्वीकार कर ली गई है। परंतु यदि एक ही दीपक में ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बहुत तरह से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन रही हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? कौन से देव यहाँ से प्रसन्न हुए हैं? तो क्या आपको प्राप्त हो रही जानकारी, ये हम आपको बताएंगे। जैसे हमारा भारत देश बहुत महान है, यहाँ पर बहुत तरह के देवी देवता हैं, अलग अलग अवतार लिए हैं भगवान ने, अलग अलग प्रकार से भक्तों के पुकारने पर वो पधारे हैं अलग अलग रूप में, और बहुत तरह की अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवों की साधना की जाती है। हमारे देश में इतने व्रत त्योहार आते हैं कि व्यक्ति कभी किसी देव की पूजा कर रहे होते हैं, कभी किसी देव की पूजा कर रहे होते हैं, कभी किसी का आह्वान करते हैं, जैसे दिवाली पर माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, गणपति उत्सव में गणपति जी का आह्वान करते हैं, नवरात्रों में दुर्गा माँ का आह्वान करते हैं, ऐसे एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा होती है, ऐसे महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। तो अलग अलग समय पर जलाए, जो आप दीपक जलाते हैं, दीपक जगाते हैं, उस दीपक में कौन सी आकृति आपको प्राप्त हो रही है और कौन से देवता आपसे प्रसन्न हुए हैं, ऐसा आप सभी प्राप्त कर पाएंगे हमारे बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर अन्य अन्य वीडियोज में सभी जानकारियां। तो यहाँ पर आज हम आपको बता रहे थे कि एक ही दीपक के अंदर अनेक प्रकार की आकृतियां यदि बन जाती हैं तो क्यों बनी वो? आप जब अपने इष्ट देव को, कुल देव को, गुरुदेव को, अपने देवी को, अपने देवता को, सभी को एक साथ आमंत्रित करते हैं और अपनी पूजा आराधना आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब यदि सभी का आशीर्वाद एक साथ आपकी ओर आ रहा है तो एक ही ज्योति के अंदर, एक ही दीपक के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मल्टी स्पेशलिटी, जैसे बोलते हैं एक ही अस्पताल में जब बहुत तरह की चीज़ों का इलाज होता है तो मल्टी स्पेशलिटी बोला जाता है। आपके ऊपर जब एक ही समय अनेक प्रकार के आपके दिव्य आराध्य देवों का आशीर्वाद जब बरसता है, तब एक ही दीपक की आकृति में आपको बहुत सारे संकेत, सांकेतिक भाषा में देवताओं का, देवियों का, कुल देवता का, कुल देवी का, इष्ट आराध्य देवों का, गुरुदेव का, सभी का आशीर्वाद आपकी ओर बरस रहा होता है। क्योंकि जब एक ही समय गलती से भी यदि आपने सभी देवों का आशीर्वाद मांग लिया और उन्होंने दिया, तो वह दीपक में बना हुआ मल्टी, बहुत ज्यादा अनुभवी, जो दीपक में अनेक प्रकार की आकृतियां एक साथ बन गई हैं, एक ही दीपक में बहुत से फूल बन गए हैं, तो उसका एक ही मात्र संकेत यही आपको बताने के लिए है कि आप पर आपके सभी देवों ने एक साथ कृपा बरसाई है और अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ प्राप्त होने वाला है। आपका जीवन माधुर्य से परिपूर्ण होने वाला है। आप साधना में बहुत तरक्की, अनुभव, उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। आपकी आध्यात्मिक ऊंचाइयां, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा संकेत उस दीपक में बने हुए बहुत सारे फूलों के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के दीपक में जो आकृतियां बनती हैं, फूल बनते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर अनेक प्रकार की अलग अलग वीडियोस बनाई गई हैं, जिनको आप प्राप्त करके अपने संकेत, जो आपको सांकेतिक भाषा में देवता आप तक पहुंचा रहे हैं, उस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक ही ज्योति में अनेक प्रकार के फूल बन गए हैं, उसको आप क्या संकेत समझें। आपके घर में यदि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आध्यात्मिक उन्नतियों में बाधा डाल रही है
उसके लिए भी आप हमारे बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाइव में जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपके साथ कौन सी शक्तियां आपका साथ दे रही हैं, कौन सी आपसे रिद्धि सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है, उसके लिए भी आप लाइव में जुड़ सकते हैं। और लाइव में जुड़ने के लिए आपको बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप लाइव शुरू होते ही आकर के आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं, अपनी शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे।